नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा बिहार एसआई, बिहार एसएससी और आपका बिहार पुलिस के लिए जो नियमित क्लास चल रहा है उसके अंतर्गत ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का वीडियो है। ठीक है, करंट अफेयर्स का पोर्शन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 12 जो प्रश्न हैं आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो आपके करंट अफेयर्स के ऊपर ही रहेगा। हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं आपके 2-3 तरीकों से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका होगा वो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे मंथली वाइज। दूसरा जो आपका तरीका होगा वो दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी घटनाएं हुए हैं, जैसे कि G20, इसके अलावा चंद्रयान, इसके अलावा IPL वगैरह, इन सभी घटनाओं को भी बारी बारी से देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी 2023 में किन किन टॉपिक को देखेंगे उसको जान लीजिए। तो जनवरी 2023 में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दिन और विषय के बारे में। ठीक है, कि जनवरी जो आपकी जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसके विषयों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जनवरी माह में जितने भी पुस्तक हैं जो कि आपके लिखित हुए हैं, पुस्तक आपके जो विमोचित हुए हैं उसके पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जनवरी माह में जितने भी आपके नियुक्ति हुए हैं नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पुरस्कार जितने भी आपके मिले हैं पुरस्कार उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके जनवरी माह में जो आपके लोग हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध लोग आपके हैं जो कि मृत्यु हुआ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य समाचार के बारे में, अलग अलग राज्यों में क्या क्या घटनाएं आपके जनवरी माह में घटी है उसको देखेंगे। इसके अलावा आपका रक्षा समाचार से भी संबंधित देखेंगे, यानी कि विज्ञान से संबंधित जो भी आपकी चीज़ें जनवरी में हुई हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय समाचार को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका सूचकांक वगैरह को देखेंगे कि जनवरी 2023 में कौन कौन से सूचकांक आपको पेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में भी इसमें अब जनवरी माह में देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों हम लोग खेल समाचार को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका 11 टॉपिक है जो कि हमारा जनवरी 2023 में हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह से फरवरी 2023 में देखेंगे, मार्च 2023 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी 2023 का देखेंगे, जिसमें आपके 11 विषय जो कि देखने वाले हैं। इसमें से आज जितना हो सकता है हम लोग करेंगे, बाकी इसका पार्ट 2 भी होगा तो आएगा, नहीं तो देखेंगे हम लोग। अगर आप पूरा कर लेते हैं तो पूरा कर लेंगे, नहीं तो पार्ट 2 भी इसका है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण दिन और विषय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आपका दिन और विषय के बारे में। ठीक है, कि जनवरी माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके उसका क्या विषय है। ठीक है, तो राइटिंग को लेकर थोड़ा सा आप नोट डाउन करते चलिएगा, बोल तो हम रहे हैं ऐसे भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो जनवरी माह में दिवस मनाया जाता है, जनवरी माह में जो सबसे पहले जो दिवस मनाया जाता है वो दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी को कौन कौन सा दिन मनाया जाता है उसको देख लीजिए। 1 जनवरी को दोस्तों आपको मनाया जाता है DRDO दिवस। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपका DRDO दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 2023 में जो आपका DRDO दिवस मनाया गया था वो कौन से नंबर का था, तो 65वां स्थापना दिवस है जो कि आपका DRDO ने 2023 में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे DRDO का। ठीक है, हम लोग बात करते हैं DRDO का। तो DRDO जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका हिंदी में जान लीजिए होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा, PDF आपको यही मिल जाएगा जो यहाँ पर लिख रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके अलावा इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आपका हुआ था 1958 ईस्वी में। ठीक है, 19 का स्थापना हुआ था आपका 1958 में। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपके हैं डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर V कामत इसके वर्तमान में क्या है, आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 जनवरी की बात करेंगे तो 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो ब्रेल जो भाषा है, ठीक है, ब्रेल भाषा के जो निर्माता थे आपके लुई ब्रेल। ठीक है, ब्रेल भाषा के निर्माता थे आपके लुई ब्रेल, उसका क्या था, उनका बर्थडे आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि जन्म दिवस मनाया जाता है। इस कारण हम लोग 4 जनवरी को विश्व
विश्व ब्रेल दिवस है जो कि मनाते हैं। ठीक है, ये जो विश्व ब्रेल दिवस है दोस्तों आपका कब से मनाया जा रहा है, तो ये आपका 2019 से आपका ये ब्रेल दिवस है जो कि मनाया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अगला है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी की बात करेंगे तो 9 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो भारतीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को आपका जो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो आपके महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे वो दोस्तों आपके कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से लौट कर वापस भारत आए थे। ठीक है, तो उसी की वापसी की याद में आपका विश्व भारतीय प्रवासी दिवस है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके थीम की बात करेंगे, इसका थीम क्या था। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो थीम इसका था, जो आपका थीम था प्रवासी अमृत काल में। ठीक है, प्रवासी अमृत काल में आप लोग लिखते भी चलिएगा, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति। ठीक है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये आपका क्या था, इस 2023 का आपका थीम था। ठीक है, क्या था आपका 2023 का थीम था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके थीम आते हैं एग्जाम में और आप याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए अविश्वसनीय भागीदार, ये दोस्तों आपका इसका थीम था। ये जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस है वो पहली बार आपका मनाया गया था 2003 से। ठीक है, 2003 में मनाया गया था। इसके अलावा जो आपका 17वां भारतीय दिवस सम्मेलन है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जो आपका 17वां जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये भारतीय दिवस सम्मेलन ये दोस्तों आपका कब मनाया गया था, ये कब मनाया गया है, तो आपका 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 को आपका भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया था। कहाँ, तो ये दोस्तों आपका इंदौर में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, तो आपका इंदौर में मनाया गया था। इसके अलावा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, मुख्य अतिथि थे वो कौन थे। ठीक है, तो मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो मुख्य अतिथि दोस्तों आपके गुआना जो आपका जो रिपब्लिक राज्य है गुआनी लिख दिए हैं। ठीक है, तो गुआना के जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद अली इरफान। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली क्या थे, आपके मुख्य अतिथि थे। कहाँ के, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के। ठीक है, जो कि आपका 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया था इंदौर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा हम लोग 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी के दिन को। तो 10 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं क्या, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला जो आपका हिंदी दिवस सम्मेलन है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो पहला हिंदी दिवस सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 10 जनवरी को आपका कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस पहली बार दोस्तों आपका कब मनाया गया है, तो 2006 में मनाया गया था पहली बार। इसके अलावा इसको अपनाया किसने था, तो आपके मनमोहन सिंह ने इसको अपनाया था। ठीक है, मनमोहन सिंह ने इसे अपनाया था। ठीक है, इसके अलावा 2023 का जो थीम आपका क्या था 2023 का। ठीक है, तो 2023 की थीम की बात करेंगे तो हिंदी। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा, कुछ याद रखिए ना रखिए, थीम जरूर याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तक। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान AI तक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आपका विश्व हिंदी दिवस 2023 का आपका थीम था। इसके अलावा ये आपका विश्व हिंदी दिवस है। इसके अलावा एक आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगला जो है वो दोस्तों आपका है, अगला है आपका 11 से 17 सितंबर। ठीक, 11 से लेकर आपका 17 जनवरी। ठीक है, 11 से 17 जनवरी के बीच में हम लोग क्या मनाए हैं, तो 11 से 17 जनवरी के बीच में दोस्तों हम लोग मनाया गया है आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब मनाया गया है, तो आपका 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में मनाया गया है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो सड़क परिवहन। ठीक है,
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये दोस्तों आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया था। किसके द्वारा आपका आयोजित किया? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपका बनाता है 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी की बात करेंगे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? तो इस दिन आपका जो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद थे, उनका जयंती है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जयंती कब होता है? 12 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा ये पहली बार आपका कब मनाया गया था? 1984 से। ठीक है, 1984 से ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा 2023 में दोस्तों आपका 26वां संस्करण था। इसके बात करेंगे इसका थीम क्या था? थीम की बात करते हैं तो इसका थीम था आपका विकासशील युवा। ठीक है, थीम इसका क्या था? आपका विकासशील युवा विकसित भारत। ठीक है, विकासशील युवा विकसित भारत। विकासशील युवा विकसित भारत आपका 2023 का क्या था? आपका थीम था। ठीक है, 2023 का थीम था राष्ट्रीय युवा दिवस का। अगला आपका है वह है आपका क्या है? अगला है आपका 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी की बात करते हैं तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है, तो 12 जनवरी की बात करेंगे तो 12 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी तो हो गया, हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस तो बात कर लिए हैं। अब लोग हैं हम लोग 14 जनवरी के बीच में। ठीक है, 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है, तो 14 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं आपका सशस्त्र सेना के वयोवृद्ध दिवस। ठीक है, 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सशस्त्र सेना। ठीक है, सशस्त्र सेना के वयोवृद्ध दिवस है, जो कि कब मनाया जाता है? आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना के वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में युद्ध विराम दिवस इसे कहा जाता था। राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों के बलिदान का सम्मान के लिए मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले जो कमांडर थे आपके मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, KM करियप्पा को याद रखिएगा, ये क्या थे? आपके पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, KM करियप्पा क्या थे? पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला है फ्रेंड्स वो आपका 14 जनवरी है। 14 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या और मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग दिवस है वो भी फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस ये दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस की बात करेंगे तो ये पहली बार आपका 1989 में मनाया गया था। कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका गुजरात का एक शहर है दोस्तों आपका अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात का शहर है आपका अहमदाबाद में ये आपका मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लोकप्रिय रूप से दोस्तों आपके इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, मकर संक्रांति के नाम से इसे हम लोग जानते हैं लोकप्रिय रूप से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो मकर संक्रांति है विभिन्न राज्यों में इसका मकर संक्रांति का आपका अलग अलग नाम है। ठीक है, विभिन्न राज्यों में आपका मकर संक्रांति का अलग अलग नाम है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। यूपी और गुजरात में इसे उत्तरायण या खिचड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में इसे दोस्तों आपका किस के नाम से जानते हैं? तो उत्तरायण के नाम से जानते हैं गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आपका यूपी है, यूपी में इसे खिचड़ी के नाम से या खिचड़ी के नाम से यूपी में जानते हैं आपका मकर संक्रांति को। इसके अलावा आपका उड़ीसा में मकर चोला के नाम से। ठीक है, उड़ीसा में किस नाम जानते हैं? तो उड़ीसा में आपका मकर चोला के नाम से हम लोग उड़ीसा में जानते हैं। इसके अलावा केरल में बात करेंगे तो केरल में मकर बिलक्कू। केरल में बात करेंगे तो मकर बिलक्कू के नाम से इसे हम लोग केरल में जानते हैं। तो केरल में किस नाम जानते हैं? मकर बिलक्कू के नाम से। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में सुग्गी के नाम जानते हैं। कर्नाटक में किस नाम जानते हैं? तो आपका सुग्गी के नाम से कर्नाटक में जानते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों आपका पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में हम लोग पोंगल के नाम से इसे जानते हैं आपका मकर संक्रांति को। इसके अलावा महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा में इसे दोस्तों आपका हल्दी कुमकुम के नाम से जानते हैं। ठीक है, हल्दी कुमकुम के नाम से महाराष्ट्र और गोवा में जानते हैं, या माघ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माघ संक्रांति के नाम से, माघी संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है आपका महाराष्ट्र और गोवा में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो माघ साजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। इसके अलावा असम में बात करेंगे तो असम में आपका भोगाली बिहू या माघ बिहू। ठीक है, माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से इसे असम में जाना जाता है, भोगाली बिहू या आपका माघ बिहू। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
इसके अलावा बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका बिहार ही है। तो बिहार की बात करेंगे तो दही चूड़ा के नाम से इसे जानते हैं, दही चूड़ा या आपका तिल सकराट के नाम से आपका बिहार में इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वो है फ्रेंड्स आपका 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी आपका है। तो 15 जनवरी की बात करेंगे कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 जनवरी की बात करते हैं तो 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को दोस्तों आपका जो मनाया दिवस जाता है वो पहले भी हम लोग बात कर चुके थे आपका स्टैटिक्स पोर्शन में कि भारतीय सेना दिवस। ठीक है, भारतीय सेना दिवस, भारतीय जो सेना दिवस है वो दोस्तों आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, भारतीय सेना दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। याद रखिएगा 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस आपका मनाया जाता है। इसके अलावा 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा यानी कि तत्कालीन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके द्वारा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार करने की मान्यता में इस उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला जो है दोस्तों आपका वो है 15 जनवरी को ही। तो 15 जनवरी को ही दोस्तों हम लोग एक और दिवस मनाते हैं जिसे कि आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, IMD का स्थापना दिवस। ठीक है, यानी कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका हुआ था 15 जनवरी 1875 को इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में दोस्तों आपका इसका हेड क्वार्टर है भारतीय मौसम विज्ञान का। इसके अलावा IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह आपका IMD काम करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इसके जो वर्तमान में जो मंत्री हैं वो दोस्तों आपके किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू आपके यहाँ क्या है, वर्तमान में इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका है 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी का दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में शुरुआत इसका हुआ था। तो 16 जनवरी की जब हम लोग बात करते हैं कि 16 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 16 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, 16 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये दोस्तों आपका 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देश में आने वाले व्यवसायों को बढ़ावा देना और उससे प्रोत्साहित करना। ठीक है, पहली बार दोस्तों इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2023 में जो आपका है यानी कि 10 जनवरी से लेकर आपका 16 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर आपका 16 जनवरी 2023 तक आपका वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इस दिन को मनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने आपका 10 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया था। ठीक है, किसका आयोजन किया था, इनोवेशन वीक का आयोजन किया था। ठीक है, इनोवेशन वीक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आपका है वो दोस्तों है आपका 19 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 19 जनवरी। तो 19 जनवरी की बात करते हैं तो 19 जनवरी को आखिरकार क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस यानी कि NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो NDRF का स्थापना दिवस आपका 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी NDRF की जो आपकी वर्तमान में जो हम महानिदेशक थे, ठीक है, महानिदेशक थे नहीं, महानिदेशक हैं वो दोस्तों आपके कौन है, तो अतुल करवाल अभी क्या है, इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वो है दोस्तों आपका 21 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो है आपका 21 जनवरी। 21 जनवरी की बात करते हैं हम लोग कि 21 जनवरी को आखिरकार क्या मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को दोस्तों आपका मणिपुर। ठीक है, 21 जनवरी को आपका जो मणिपुर है, मणिपुर, इसके अलावा जो आपका मेघालय है, मेघालय के अलावा दोस्तों आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अलावा दोस्तों आपका क्या, ठीक है, तो आपका यही 3 राज्य है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। राज्य दिवस कब मनाते हैं, ये आपका मनाया जाता है 21 जनवरी के दिन। ठीक है, भारत सरकार ने 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्रदान किया था। किन 3 राज्य को, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम यानी कि MMT। ठीक है,
MMT यानी कि MMT को याद रखिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को 1972 में। आपका एक्ट के तहत आपका 1972 में इस राज्य का भारत सरकार के द्वारा राज्य स्थापना किया गया था 1971 के तहत। एक्ट 1971 का था, 1972 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो है आपका 23 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो है दोस्तों आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी की बात करेंगे तो 23 जनवरी को आखिरकार हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं दोस्तों आपका पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इस दिन आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जयंती होती है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आपका किस दिन होता है? 23 जनवरी को होता है। इस जो 2023 में आपका इनका 126वां जयंती था। ठीक है, 2023 में इसका क्या था? आपका 123वां जयंती था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनका जो जन्म है वो दोस्तों आपका कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों आपका उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा का एक स्थान है आपका कटक जिले में इनका जन्म हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 2022 से ये आपका पराक्रम दिवस आपका मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है 24 जनवरी। नेक्स्ट आपका है वह है फ्रेंड्स आपका क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी की बात करते हैं तो 24 जनवरी को आखिरकार क्या मनाते हैं? ठीक है, तो 24 जनवरी की बात करेंगे तो 24 जनवरी को दोस्तों हम लोग बहुत सारा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग बहुत सारा दिवस मनाते हैं। कौन कौन सा दिवस है उसको बारी बारी देख लेते हैं। तो 24 जनवरी को पहली बात तो दोस्तों आपका क्या मनाया जाता है? अफगान लड़कियों के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को 24 जनवरी 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया था, इस कारण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या मनाया जाता है? वो दोस्तों आपका मनाया जाता है अफगान लड़कियों के लिए। ठीक है, अफगान लड़कियों के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। इस दिन आपका यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो आपका यूनेस्को के द्वारा आपका 24 जनवरी 2023 को, ठीक है, 24 जनवरी 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 का ही करंट है। इसके अलावा 24 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा शुरू हुआ था। तो शुरू कब हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। इसके अलावा 24 जनवरी को भी हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 24 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी दोस्तों हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम की बात करेंगे तो थीम क्या था? तो थीम था आपका लोगों में निवेश करना। ठीक है, लोगों में निवेश करना और शिक्षा में प्राथमिकता देना। ठीक है, लोगों में निवेश करना और शिक्षा को प्राथमिकता देना, इसका क्या था फ्रेंड्स? आपका थीम था। किसका थीम था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। ठीक है, इसके अलावा इसका जो घोषणा है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस के द्वारा आपका किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आपका 2018 में। ठीक है, इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ठीक है, शिक्षक दिवस की बात नहीं करें, शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो दोस्तों आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा जो अगला है वो दोस्तों आपका 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को ही मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल किसने किया था? तो राज्यपाल, उस समय के जो राज्यपाल थे आपके राम नाईक ने। कब किया था? 2018 में किया था। ठीक है, 2018 में किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था पहले। ठीक है, अब इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान हुई है। इसका मुख्य विषय था, आपका मुख्य विषय की बात करेंगे यानी थीम का, तो थीम था दोस्तों आपका क्या था? निवेश और रोजगार। ठीक है, निवेश और रोजगार आपका थीम था। निवेश और रोजगार क्या था आपका? इसका थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वह है 25 जनवरी। नेक्स्ट आपका है वह है दोस्तों आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो 25 जनवरी की बात करेंगे तो 25 जनवरी को दोस्तों आपका क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय
पर्यटन दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपका अगला 25 जनवरी को ही मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाते हैं। इसका थीम क्या था? थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2023 का, ठीक है। 2023 का थीम था आपका नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है। थीम था आपका नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग। इसके अलावा आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर इसका क्या था आपका थीम था? थीम क्या था आपका? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इसका थीम था। ये मनाते क्यों हैं? तो 1950 में आपका जो चुनाव आयोग था उसका स्थापना आपका हुआ था 24 जनवरी के दिन ही, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये आपका राष्ट्रीय स्थापना दिवस हुआ था इसका। 2011 से इसको बनाने का परंपरा है जो कि आपका शुरू किया गया था। अगला आपका है 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को हम लोग बनाते हैं और क्या मनाते हैं? तो आपका 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस की बात करेंगे तो ये भी आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। 2023 में आपका 53वां स्थापना दिवस था। 1971 में आपका 25 जनवरी के दिन ही आपका हिमाचल प्रदेश जो कि आपका भारत का 18वां राज्य बना था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था, ठीक है। इसके अलावा इसे 1 नवंबर, ठीक है, इसे 1 नवंबर आपका 1956 को यूटी का दर्जा दे दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? यूटी का, ठीक है। यूटी का दर्जा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है जो कि दे दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका है आपका 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी की बात करेंगे तो 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है आपका गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 2022 में हम लोग कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए हैं? ठीक है, सॉरी 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मना है? तो आपका 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाए हैं? तो 2023 में मनाया गणतंत्र दिवस, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह आपका भारत के शासी दस्तावेज के रूप में आपका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष मुख्य अतिथि की बात करेंगे, देखिए तो 2023 का जो मुख्य अतिथि थे वो दोस्तों आपके थे अफदेल फतह अल सीसी, ठीक है। 2023 के मुख्य अतिथि थे अफदेल फतह अल सीसी। इसकी बात करेंगे तो यह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 2022 की बात करेंगे तो 2022 में दोस्तों आपका कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। इसके अलावा 2021 की बात करेंगे 2021 में भी आपका कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। पहली बार दोस्तों आपका 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उस समय के जो मुख्य अतिथि थे आपके सुकर्णु थे, ठीक है, सुकर्णु थे जो कि आपके कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के आपके राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है वो है आपका 27 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो है आपका 27 जनवरी। 27 जनवरी की बात करते हैं तो 27 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 27 जनवरी को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रलय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हम लोग मनाते हैं 27 जनवरी को, ठीक है। क्या इसको छोड़िए, आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस थीम याद रख लीजिए। इसका जो थीम था आपका 2023 का क्या था? तो थीम था घर और अपनापन, ठीक है, घर और अपनापन, घर और अपनापन आपका इसका 27 जनवरी को आपका इसका थीम था, ठीक है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का। अगला है आपका 28 जनवरी का, ठीक है। 28 जनवरी के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका क्या? तो 28 जनवरी को आपका मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस, ठीक है। डेटा गोपनीयता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे तो थीम याद रख लीजिए। थीम क्या था आपका? पहले निजता के बारे में सोचे, ठीक है, पहले निजता के बारे में सोचें, निजता के बारे में सोचें, किसका आपका थीम था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 29 जनवरी की बात करेंगे तो 29 जनवरी को फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है। विश्व जो कुष्ठ दिवस है आपका 29 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व कुष्ठ दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 29 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका आमतौर पर जनवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो 2023 में आपका जनवरी का जो अंतिम दिन था आपका 29 जनवरी था, सॉरी अंतिम दिन नहीं, अंतिम रविवार, ठीक है, अंतिम रविवार को ही आपका मनाया जाता है, ठीक है, अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। थीम की बात करेंगे तो थीम क्या था? तो थीम था अभी कार्य करें, ठीक है, अभी कार्य करें, अभी कार्य करें और कुष्ठ रोग समाप्त करें, ठीक है, अभी कार्य करें और आपका कुष्ठ रोग समाप्त, इसका क्या था? आपका थीम था।
इसके अलावा नेक्स्ट आपका है 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी की बात करते हैं तो 30 जनवरी को दोस्तों आपका क्या मनाया जाता है, तो 30 जनवरी के दिन दोस्तों आपका मनाया जाता है क्या, तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था। इसके अलावा हम लोग एक शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं, जैसा कि हमने आपको स्टैटिक जीके में बताया था। तो 23 मार्च को आपका भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव धावर को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। तो शहीद दिवस आप लोग एक बार आपका कब मनाते हैं, 23 मार्च को भी मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और आपके जो सुखदेव थापर थे उनको फांसी पर लटका दिया गया था उस कारण, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जितने भी दिवस थे आपके जो बनाए गए थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो आपका अगला है वो दोस्तों आपके पुस्तक और लेखक से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन से पुस्तक आपके जनवरी 2023 में लिखे गए हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुस्तक की बात करेंगे, पुस्तक का, ठीक है। तो पुस्तक और लेखक की बात करते हैं, कौन कौन से पुस्तक आपकी जनवरी 2023 में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुस्तक का। तो पहला पुस्तक दोस्तों आपका लिखा गया है वो पुस्तक है आपका अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके शशि थरूर जी के द्वारा, ठीक है। शशि थरूर जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। ये पुस्तक लिखा गया था शशि थरूर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा शशि थरूर के द्वारा पुस्तक ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा शशि थरूर के द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया है, जैसे कि आपका पुस्तक है दंगा। दंगा जो पुस्तक है आपका ये लिखा गया था 2001 में, ठीक है। दंगा पुस्तक लिखा गया था। इसके अलावा वाई आई एम हिंदू, ठीक है। वाई आई एम हिंदू ये पुस्तक भी लिखा गया था आपका शशि थरूर जी के द्वारा ही लिखा गया था 2018 में। इसके अलावा इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया था, जैसे कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम, ये पुस्तक आपका 2018 में लिखा गया था इनके द्वारा। इसके अलावा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ठीक है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम ये पुस्तक भी आपके शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है आपका 1997 में, ठीक है। तो अम्बेडकर लाइफ पुस्तक नया लॉन्च हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका है वह है दोस्तों आपका एक पुस्तक लिखा गया है आपका मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, ठीक है। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1। तो ये जो पुस्तक है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया था आपका जो पूर्व सीजीआई थे आपके रंजन गोगोई, ठीक है। पूर्व जो सीजीआई थे आपके मुख्य न्यायाधीश थे आपके रंजन गोगोई, ठीक है। रंजन गोगोई, गगोई है, गगोई नहीं है, गोगोई नहीं है, गगोई है, इनके द्वारा लिखा गया था। ये वर्तमान में रंजन गोगोई आपके क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। ये भी वर्तमान में आपके क्या है, राज्यसभा के सदस्य आपके रंजन गोगोई, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पुस्तक आपके असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष की घटनाओं के खाते में है। इसके अलावा पुस्तक में एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्यों की गतिविधि का लेखा जोखा भी है। इसके अलावा एक पुस्तक आपका है रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। आपका एक पुस्तक का नाम है रिवोल्यूशनरीज, ये पुस्तक आपका भी लिखा गया है। तो ये पुस्तक आपका लिखा गया है संजीव सान्याल के द्वारा, ठीक है। ये पुस्तक आपका लिखा गया है संजीव सान्याल के द्वारा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, बस ये पुस्तक याद रखिए, ये पुस्तक पूछेगा नहीं, बस लिखा गया है, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज अंडर स्टोरी पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। ये सान्याल की पुस्तकों में शामिल है। सान्याल की पुस्तक के अलावा 7 नदियों की भूमि, मंथन का महासागर, विचारक युग में भारत और भारतीय पुनर्जागरण भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। इसके अलावा जो अब अगला जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक आपकी धोनी के द्वारा विमोचित किया गया है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा विमोचित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफूर, ठीक है, के अब्दुल गफूर के आत्मकथा का विमोचन किया है, ठीक है। किसका विमोचन किया है, के अब्दुल गफार के आत्मकथा का विमोचन किया है। किसने किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का पुस्तक का नाम है गवाह के रूप में, यानी कि गवाह के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने रिलीज किया था। ये प्रोफेसर गफार की यात्रा और समय के साथ शिक्षा और छात्रों में कैसे बदलाव आया, इसके बारे में एक आपका अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा एक पुस्तक आपके मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया था। मनसुख मंडाविया ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपका जो पुस्तक का नाम है आपका ब्रेविंग ए
वायरल स्टॉर्म, ब्रेविल ए वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपके मनसुख मंडाविया के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा है लोग की लॉन्च किया गया था। मनसुख मंडाविया की बात करेंगे तो दोस्तों आपके वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। क्या है? वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका एक पुस्तक आपका है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक दोस्तों आपके अश्विन फर्नांडिस, ठीक है। अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा ये पुस्तक आपका लिखा गया है, ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्री आपके जो हैं शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा है जो कि लॉन्च किया गया पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है वह है आपका, वो तो हो गया है। चलिए इसके अलावा पुस्तक आपका इतना ही लिखा गया था। एक पुस्तक आपका है हॉकी एंड इंडिया एयर गोल्डन लीगेसी, ठीक है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुस्तक का नाम है आपका हॉकी एंड इंडिया, ठीक है। हॉकी एंड इंडिया ए गोल्डन लीगेसी, ठीक है। ये पुस्तक दोस्तों आपका लिखा गया, ये पुस्तक आपका जारी किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ठीक है। उड़ीसा के सीएम के द्वारा। उड़ीसा के सीएम कौन है? आपके नवीन पटनायक, ठीक है। उड़ीसा के सीएम आपके नवीन पटनायक है, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक है जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में कि किनकी नियुक्ति आपका जनवरी 2023 में हुआ है, ठीक है। तो नियुक्ति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों नियुक्ति जो हुआ है वो दोस्तों आपका FSSAI, ठीक है। FSSAI के मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका जी कमला, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कमलावर्धन राव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जी कमलावर्धन राव को नियुक्त किया गया है आपका FSSAI के CEO के रूप में। FSSAI की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका भारतीय खाद्य, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण इसका आपका फुल फॉर्म होता है, जिसके CEO के रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जी कमलावर्धन राव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये जो आपका FSSAI है वो आपका 2006 के एक्ट के तहत आपका इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना आपका 5 सितंबर 2008 को किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कार्यालय के अंतर्गत आता है। हेड क्वार्टर इसका आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। न्यू दिल्ली या दिल्ली न्यू, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो FSSAI के CEO के रूप में जी कमलावर्धन राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, आपका अगला है वो आपका है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अंतर्गत जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम है आपका दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला आपके इनको नियुक्त किया गया है आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, कितने साल की अवधि के लिए? तो 3 साल की अवधि के लिए। ठीक है, 3 साल के अवधि के लिए इसे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसके स्थापना की बात करेंगे तो 1983 को इसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर के दिन। ठीक है, 15 नवंबर 1983 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, आपका एक्ट की बात करेंगे तो 1962 के एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, 1962 के एक्ट के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला आपका है वह है फ्रेंड्स आपके अजीत कुमार सक्सेना। ठीक है, अगला है आपका हुआ है अजीत कुमार सक्सेना की बात करेंगे तो अजीत कुमार जो सक्सेना है उनका नियुक्ति है जो कि किया गया है आपका
किसके अध्यक्ष के रूप में किया गया है, तो मोयल के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। मोयल के अध्यक्ष के रूप में इनके नियुक्ति किया गया, मोयल के अध्यक्ष। इसके अलावा सह-प्रबंधक निदेशक के रूप में आपका इनका नियुक्ति किया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मोयल की बात करेंगे तो मोयल आपका क्या है, तो आपका केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत अनुसूची ए मिनरल श्रेणी 1 की कंपनी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हेड क्वार्टर दोस्तों आपका मोयल का कहाँ पर है, तो नागपुर में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो आपका नागपुर में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो आपका नागपुर में है। नेक्स्ट आपका है वह है आपका वो आपका है BASE, ठीक है, BASE ने सुंदर रमन मूर्ति को MD एंड CO नियुक्त किया है, ठीक है। तो BASE ने किसे आपका आपका CO MD नियुक्त किया है, तो सुंदर रमन, ठीक है, सुंदर रमन राय मूर्ति को, ठीक है, सुंदर रमन राय मूर्ति की नियुक्ति की है आपका MD और CO के रूप में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किसे, BASE, ठीक है। BASE की बात करेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला आपका है वह है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO के रूप में, ठीक है, इंडियन ओवरसीज के CEO, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपका अजय कुमार श्रीवास्तव को, ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव को आपका नियुक्त किया गया है। किसे आपका नियुक्त किया गया है, किसमें, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO के रूप में, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से इसकी नियुक्ति है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो इसका स्थापना आपका 1937 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, आपका 1937 में हुआ था। किसने किया था, तो M चिदम्बरम चेट्टियार ने किया था। किसने किया था, तो M चिदम्बरम, ठीक है, N चिदम्बरम चेट्टियार ने इसका स्थापना है जो कि किया था 1937 में, ठीक है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में किया गया था। इसके अलावा इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो चेन्नई में इसका आपका मुख्यालय है। और आपका बैंक का जो टैगलाइन है, टैगलाइन की बात करेंगे तो इस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो गुड पीपुल, ठीक है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ, इसका क्या है आपका टैगलाइन है, ग्रो विथ इसका टैगलाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है आपका CRPF के DG सुजय ने BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है। तो आपका अगला है सुजय लाल थाउसेंड, ठीक है, सुजय लाल थाउसेंड, ठीक है, सुजय लाल थाउसेंड की बात करेंगे तो सुजय लाल जो थाउसेंड है, सुजय लाल थाउसेंड की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके CRPF के, ठीक है, CRPF के DG हैं आपकी ये सुजय लाल थाउसेंड ने BSF प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाला, ठीक है। किसका अतिरिक्त प्रभार संभाला है, BSF के आपके प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका अगला है आपका एयर मार्शल पंकज मोहन सिंह ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान संभाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका एयर मार्शल, ठीक है, एयर राइटिंग थोड़ा सा आपका गंदा हो रहा होगा, फिर भी आप लोग लिखते चलिएगा। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, ठीक है, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा की बात करेंगे तो इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो आपके भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी भाग का समान, ठीक है, पश्चिमी कमान का कमान है जो कि इन्होंने संभाली है, ठीक है, किसने, एयर मार्शल पंकज सिन्हा ने, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका इसका जो आपका भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना का जो स्थापना है आपका 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वर्तमान में बात करेंगे भारत के वायुसेना प्रमुख के बारे में तो दोस्तों आपके विवेक राम चौधरी, ठीक है, कौन है आपके विवेक राम चौधरी, कौन है आपके वर्तमान में आपके क्या है वायुसेना चीफ हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी वायुसेना के चीफ आपके कौन है, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा है। इसके अलावा पश्चिमी वायुसेना जो कमान है इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, इसका दिल्ली में पड़ता है मुख्यालय। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय आपका गांधीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आपका गांधीनगर में पड़ता है। इसके अलावा मध्य वायु कमान का मुख्यालय आपका प्रयागराज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आपका
प्रयागराज में पड़ता है। इसके अलावा पूर्वी वायु कमान की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका शिलोंग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो शिलोंग में पड़ता है। इसके अलावा दक्षिण वायु कमान की बात करेंगे तो दक्षिण वायु कमान का मुख्यालय दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। इसके अलावा प्रशिक्षण कमान की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका बंगलुरु में पड़ता है। इसके अलावा अनुरक्षण कमान की बात करेंगे, अनुरक्षण कमान का मुख्यालय आपका नागपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपका नागपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो अगला है दोस्तों आपका मैथिली ठाकुर के बारे में। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका मैथिली ठाकुर के बारे में बात करते हैं। तो मैथिली ठाकुर को क्या नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मैथिली ठाकुर की बात करेंगे तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। ठीक है, तो किसका आइकन नियुक्त किया है? बिहार का स्टेट आइकन। ठीक है, बिहार का स्टेट आइकन किससे नियुक्त किया गया है? तो आपका मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला है दोस्तों आपका कैप्टन शिवा चौहान को। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान जी के बारे में। ठीक है, कैप्टन जो आपके शिवा चौहान कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे तो कैप्टन शिवा जो चौहान है इनको सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, प्रथम महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, प्रथम महिला अधिकारी कहाँ? सियाचिन में सक्रिय सेना में तैनात होने वाले। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका नलिन नेगी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके भारत पे का सीईओ। ठीक है, भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत पे आपका नियुक्त किया गया है। भारत पे की स्थापना की बात करेंगे तो 2018 में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं आपके रजनीश कुमार इसके क्या है? आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका है वह है सुरिंदर चावला की बात करेंगे तो जो सुरिंदर चावला है इन्हें दोस्तों आपके पेटीएम। ठीक है, इन्हें आपका पेटीएम बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, पेटीएम बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपके सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको भी याद है जो कि आप रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अखिल भारतीय रत्न आभूषण घरेलू परिषद यानी कि जीसीसी का अध्यक्ष चुना गया है आपका संयम मेहरा को। ठीक है, संयम मेहरा को आपका क्या चुना गया है? तो आपका अखिल भारतीय जो आपका रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद है उसका अध्यक्ष चुना गया है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपके आरबीआई के हैं माइकल देवव्रत। ठीक है, माइकल देवव्रत जो पात्रा हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, उनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई में आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर तो आपके माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। इसके अलावा एक आपके हैं जैन एम राजेश्वर राव हैं, एक आपके डिप्टी गवर्नर। एक आपके टीवी रविशंकर जी हैं, ठीक है, एक आपके टीवी रविशंकर हैं। एक आपके एम.के. जैन है। ठीक है, एम.के. जैन है। ठीक है, 3 आपके 4 उप गवर्नर होते हैं। एक आपके गवर्नर होते हैं जो कि आपके शक्तिकांत दास है। ठीक है, कौन है? आपके शक्तिकांत दास है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर को याद रखिएगा, गुवाहाटी एचएससी के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की पहली जो महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है शांति कुमारी ने। ठीक है, शांति कुमारी को याद रखिएगा। शांति कुमारी को आपका तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बीआरओ ने विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुरभि जाखुमाला को नियुक्त किया है बीआरओ ने। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो आपका है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, टाटा ट्रस्ट की बात करेंगे तो टाटा जो ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट ने आपका नया सीईओ नियुक्त किया है किसे? सिद्धार्थ शर्मा को। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा को टाटा जो ट्रस्ट है उसको सीईओ नियुक्त किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो आपके विक्रम देवव्रत को डीजीसीए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए के महानिदेशक। ठीक है, डीजीसीए के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपका विक्रम देवदत्त को। ठीक है, विक्रम देवदत्त को आपका डीजीसीए का नियुक्त किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। डीजीसीए का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन
महान निदेशालय इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये आपका वैधानिक निकाय है। इसके अलावा बात करेंगे आपका निकट जरीन, एक आपका बात करेंगे आपका एएनएमडीसी के चैंपियन मुक्केबाज निकट जरीन को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपका एएनएमडीसी, ठीक है, एएनएमडीसी ने आपके निकट जरीन को क्या बनाया है, आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन पीएसयू एएनएमडीसी लिमिटेड पूर्व में भारतीय खनिज विभाग निगम, ठीक है, ये था आपका निकट जरीन को आपका क्या बनाया है, आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा एक आपका लास्ट बच गया है नरेश, ठीक है, एक आपका है नरेश लालवानी। नरेश लालवानी की बात करेंगे तो नरेश जो लालवानी है वो आपका मध्य रेलवे का, ठीक है, किसका, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया, ठीक है, मध्य रेलवे का महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है आपका नरेश लालवानी ने, ठीक है, किसने, नरेश लालवानी ने, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान का, ठीक है, पुरस्कार और मान्यता के बारे में पास करेंगे, किसको किसको कौन सा पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आरआर ने 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य जीता है, ठीक है। तो एक फिल्म था आपका आरआरआर, ठीक है, आरआरआर की बात करेंगे तो इसका जो एक गीत था, एक गाना था आपका नाटू नाटू, जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है। तो नाटू नाटू जो गाना है ये दोस्तों आपका इसे गोल्डन ग्लोब, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नाटू नाटू को आपका सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड है जो कि मिला है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड है, मूल गीत का अवार्ड है जो कि आपका मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को। किसका था नाटू नाटू सॉन्ग, तो आपका आरआर का था। आरआर फिल्म के जो निर्देशक थे आपके कौन थे, एस, ठीक है, एस राजमौली आपके आरआर फिल्म के क्या थे, निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इसी का आपका मूल गीत था 2023 के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो कि जीता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आरआर जो फिल्म था नाटू नाटू गाना था, उसके जो संगीत निर्देशक थे वो कौन थे, तो वो दोस्तों आपके थे एम किरवानी, ठीक है, एम किरवानी इस संगीत के क्या थे, आपके डायरेक्टर थे, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपका कौन सा अवार्ड था, तो असीमा आपका गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार था, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म ड्रामा का जो अवार्ड है, बेस्ट फिल्म ड्रामा की अवार्ड की बात करेंगे तो ये मिला था आपका द फेबलमैन्स को, ठीक है, किससे मिला था, तो द फेबलमैन्स को मिला था। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात करेंगे यानी कि अभिनेत्री का, तो ये दोस्तों आपको मिला था केट ब्लैंचेट को, ठीक है, ये मिला है आपका केट ब्लैंचेट को। इसके अलावा एक्टर की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड आपका मिला है ऑस्टिन बटलर को, ठीक है, ऑस्टिन बटलर को मिला है, किसे मिला है, ऑस्टिन बटलर को मिला है, बहुत बस याद रखिएगा, एक्टर एक्ट्रेस दोनों को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स आपका कि वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार है, ठीक है, वैश्विक जो नेतृत्व पुरस्कार है वो दोस्तों किसे मिला है, ठीक है। तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार की बात करेंगे तो ये मिला है दोस्तों आपका CGI चंद्रचूड़ को, ठीक है, CGI जो आपके वर्तमान में है चंद्रचूड़ साहब को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया जाता है आपका हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा ये अवार्ड है जो कि आपका दिया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो आपके चंद्रचूड़ हैं आपके 25वें नंबर के CGI हैं, 25वें नंबर के CGI थे, 9 नवंबर 2022 को CGI के रूप में ये पदभार जो ग्रहण है आप लोग किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका है कि पहला काइटराइट स्टेप मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है, तो अदार पूनावाला, ठीक है, याद रखिएगा अदार पूनावाला की बात करेंगे तो अदार जो पुलावाना है वो दोस्तों आपका पहला डॉक्टर काइटराइट, ठीक है, पहला डॉक्टर काइटराइट स्टेप मेमोरियल, ठीक है, स्टेप मेमोरियल अवार्ड है जो कि इन्होंने है जो कि जीता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो अगला है आपका ओडिशा ने अपने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता है, तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड आपका जीता है ओडिशा ने, ठीक है, किसने जीता है, ओडिशा ने जीता है, ठीक है, किसके लिए, तो अपने जागा मिशन के लिए, ठीक है, कौन मिशन के लिए, तो आपका जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है जो कि आपका जीता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है।
इसके अलावा बात करेंगे उड़ीसा का, तो इस उड़ीसा का बात हम लोग बाद में करेंगे। अगला है असम वैभव पुरस्कार, ठीक है, असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार की बात करेंगे तो असम जो वैभव पुरस्कार है ये दोस्तों आपका मिला है, ये पहली बार जान लीजिए क्या है, ये आपका असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, असम का सर्वोच्च पुरस्कार है ये देश, ठीक है, असम का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका असम वैभव। ये पुरस्कार मिला है आपका डॉक्टर तपन सेकिया को, ठीक है, किससे मिला है, तो डॉक्टर तपन सेकिया को ये पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम नागरिक पुरस्कार 2022 के लिए 21 व्यक्ति का चयन किया था। इसके लिए कैंसर देखभाल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए तमन सेकिया को राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा असम सौरभ जो कि आपका असम का दूसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया आपका कृष्ण रॉय को, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला है कि सरकार ने 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए 27 भारतीयों को नामित किया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार को प्रदान करेगी। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। इसके अलावा आपका है अगला है जयपुर फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आपको याद रखना है अपर्णा सेन, ठीक है। अपर्णा सेन की बात करेंगे तो ये इन्हें क्या मिला है, आपका जयपुर फिल्म फेस्ट में आपके डायरेक्टर अपर्णा साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि इनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय शांति सैनिक को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो आपके संयुक्त राष्ट्र पदक से किसे सम्मानित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पदक से, तो ये सम्मानित किया आपके भारतीय शांति सैनिक को किया गया है। इसके अलावा गोवा मनोहर इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए कि बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड अवार्ड जीता है, ठीक है, क्या इनसे मिला है, बेस्ट सस्टेनेबल, ठीक है, बेस्ट सस्टेनेबल आपका ग्रीनफील्ड अवार्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड है जो कि किससे मिला है, तो ये मिला है आपका गोवा में आपका गोवा का एयरपोर्ट का नाम है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इसे अवार्ड मिला है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला है वो दोस्तों आपका है वो है आर विष्णु प्रसाद जी के बारे में, ठीक है, आर विष्णु प्रसाद, ठीक है, आर विष्णु प्रसाद, ठीक है, आर विष्णु प्रसाद जी के बारे में जानिए। तो आर जो विष्णु प्रसाद है इनको 2022 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया, ठीक है, क्या किया गया है, वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है आर विष्णु प्रसाद को। अगला है आपका डॉक्टर प्रभा अत्रे, ठीक है, प्रभा अत्रे या अन्य इसका नाम है, तो डॉक्टर प्रभा जो अत्रे हैं इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपका मुंबई में प्रदान किया है। ये जो आपके प्रभानंद अत्रे हैं वो दोस्तों आपके किराना घराने से संबंधित है, इसके अलावा इन्हें पद्मश्री, ठीक है, इन्हें पद्मश्री का अवार्ड 1990 में दिया गया था, पद्म भूषण का अवार्ड भी इन्हें दिया गया था आपका 2002 में। इसके अलावा पद्म विभूषण का भी अवार्ड है जो कि उनको दिया गया था आपका 2022 में, ठीक है। इसके अलावा अगला है मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2022 का, तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो अवार्ड है वो दिया गया है दोस्तों आपके मिस यूएस बोनी ग्रेवियल को, ठीक है, आर बोनी ग्रेवियल को ये अवार्ड जो कि दिया गया है, बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके सुश्री संधू से पहले केवल 2 भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, 2094 में सुष्मिता सेन ने, 2000 में आपके लारा दत्ता ने, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका डीएनपी ने डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की है, ठीक है, किसने घोषणा किया है, तो आपका डीएनपीए ने किया है, किस अवार्ड का घोषणा, डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड का घोषणा है जो कि आपका किया है, बस इतना जान लीजिए और कुछ मत जानिए। अगला है कि राजमौली की जो फिल्म है आपका आरआरआर, ठीक है, आरआरआर ने 2 कैटेगरी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है, ठीक है, इस फिल्म में कौन अवार्ड जीता है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है जो कि आपका आरआर फिल्म में जीता है आपका राजमौली का ये फिल्म था, इसको बस याद रखिएगा। अगला की बात करेंगे तो दोस्तों आपका ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी बनी है एमयो, ठीक है,
एम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामांकन पाने वाली क्या बनी है, पहली एशियाई बनी है। ठीक है, पहली क्या बनी है, एशियाई बनी है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 की बात करेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान, ठीक है, भारतीय प्रवासी सम्मान 2023 की बात करते हैं तो भारतीय प्रवासी सम्मान 2023 है जो कि दिया गया है आपका थिरुनदेशन को दिया गया। किसे दिया गया है, तो आपका थिरुनदेशन को ये पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है। भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन आपका इंदौर में आयोजित है जो कि आपका हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, इंदौर में। इसके अलावा मानवता की राहत के लिए बहरीन के आईएसए पुरस्कार से डॉक्टर सेंडुक रुइट को सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर सेंडुक रुइट, ठीक है, सेंडुक रुइट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आपका आईएसए पुरस्कार दिया गया, इसको बस याद रखिएगा। अगला आपका है कि इंडियन फिल्म में 21वें DRFF में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। इसके अलावा आपका है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपका 2023। ठीक है, इनाम आपका किसे दिया गया है, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। किसे दिया गया है, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को ये पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको बात करेंगे, अगला है आपका कि भारत के राष्ट्रपति 11 बच्चे को उनकी उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है जो कि प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है टोटल आपका 2023 में कितने लोगों को, तो 11 बच्चे को। ठीक है, कितने बच्चे को, 11 बच्चे को ये पुरस्कार है जो कि सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से आपका 6 लड़का होगा और 5 दोस्तों आपका गर्ल होगा। ठीक है, 5 गर्ल और 6 लड़का होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका कि देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन बना है। ठीक है, देश का नंबर 1 पुलिस थाना की बात करेंगे, देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन बना है। ठीक है, तो देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन बना है, तो देश का नंबर जो पुलिस 1 थाना बना है वो दोस्तों आपका गंजाम जिला का थाना। ठीक है, गंजाम जिला जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो गंजाम जिला वो फ्रेंड्स आपका ओडिशा में पड़ता है। तो गंजाम जिला का जो उड़ीसा है उसमें दोस्तों आपका एक थाना है अस्का थाना। ठीक है, अस्का थाना को देश का नंबर 1 थाना है जो कि घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित किया गया, ये पुरस्कार आपका अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सशस्त्र बलों के लिए 412 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल आपका 412 लोगों को वीरता जो पुरस्कार है जो कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा आपका 25 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व में आपका किया गया था। इनमें से 4 को आपका मरणोपरांत दिया जाएगा, 6 को दोस्तों आपका कृति चक्र दिया जाएगा, 2 को दोस्तों आपको मरणोपरांत 15 शौर्य चक्र है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2023 की जब हम लोग बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार 2023 है वो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पद्म पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको कितने लोगों को दिया गया है, तो 106 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 106 लोगों को आपका पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है टोटल, जिसमें से 6 लोग हैं, 6 लोगों को आपको दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, 6 लोगों को आपको दिया गया है पद्म विभूषण। इसके अलावा 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा टोटल आपका 11 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। ठीक है, 11 लोगों को दिया गया है आपका पद्म श्री। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कार पाने में आपका 19 महिलाएं। ठीक है, 19 महिलाओं को आपका ये पुरस्कार है जो कि दिया गया है टोटल आपका 106 में से। इसके अलावा 7 को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, 7 को आपको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार का जो कि 6 लोगों को दिया गया है। तो पद्म जो विभूषण जो पुरस्कार है जो कि आपका कितने लोगों को, 6 लोगों को दिया गया है। तो वो 6 लोग कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। ये 6 लोग आपके बाल कृष्ण दोषी हैं। ठीक है, पहला आपका कौन है, वो आपके बाल कृष्ण दोषी हैं, सिर्फ हम दोषी लिख देते हैं, दोषी, जो कि इनको मरणोपरांत मिला है ये अवार्ड, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस श्रेणी में दिया गया है, तो वास्तुकला के श्रेणी में दिया गया। ठीक है, वास्तुकला के श्रेणी में दिया गया है, गुजरात से इनका संबंध था। अगला है जाकिर हुसैन जी को दिया गया। ठीक है, जाकिर हुसैन जी को भी ये अवार्ड दिया गया है। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो कला के क्षेत्र में दिया गया था, इनका भी संबंध की बात करेंगे तो महाराष्ट्र इनका संबंध है। अगला है आपका श्री S.M. कृष्णा को दिया गया। श्री S.M. कृष्णा
अर्चना को दिया गया है। ये अवार्ड आपके इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में कर्नाटक से इनका संबंध है। इसके अलावा चौथा में दोस्तों आपके दिलीप महालनोबिस है। ठीक है, महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस को भी दिया गया है ये पुरस्कार। आपके मरणोपरांत दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया है ये भी पुरस्कार। ये आपके पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। ठीक है, किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा 5वां नंबर पे आपके श्रीनिवास वर्धन साहब जी हैं। इनको आपके विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। इनका जो संबंध आपका है यूएसए से है। ठीक है, यूएसए से है। अगला आपका 6ठा नंबर पे है मुलायम सिंह यादव है। ठीक है, अगला 6ठा नंबर पे आपके मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव को भी आपका मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपके सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध आपका यूपी से है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका पद्म भूषण विभूषण हो गया। अब जो पद्म भूषण दिया गया, पद्म जो भूषण दिया गया है टोटल कितने लोगों को? 9 लोगों को दिया गया है। वो कौन कौन से लोग थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपके एस.एल. आपके भैरप्पा थे, एस.एल. भैरप्पा थे जिन्हें कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा आपके मंगलम बिरला साहब जी हैं, मंगलम बिरला, इनको भी दिया गया है। तो इनको दिया गया है आपके व्यापार एवं उद्योग में। इसके अलावा दीपक धर को दिया गया है, दीपक धर को दिया गया है किसमें? विज्ञान और इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आपका दिया गया है वाणी जयराम जी को। वाणी जयराम की बात करेंगे तो कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा चिन्ना जियर को दिया गया। ठीक है, चिन्ना जियर को दिया गया आपके अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। इसके अलावा आपका सुमन कल्याणपुर को दिया गया है। तो सुमन कल्याणपुर की बात करेंगे तो इन्हें कला के क्षेत्र में। कपिल कपूर की बात करेंगे तो कपिल कपूर साहब को दिया गया था आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा सुधा मूर्ति की बात करेंगे तो सुधा मूर्ति को दिया गया है दोस्तों आपका सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। अगला है आपके कमलेश डी पटेल को दिया गया आपका अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन 9 लोगों को आपका कौन सा अवार्ड दिया गया है? आपका पद्म भूषण दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आपका पद्म भूषण अवार्ड है जो कि आपका दिया गया है। बाकी पद्मश्री की बात करेंगे तो आपका 91 लोगों को दिया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 91 लोगों को याद रखना, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। प्रमुख नामों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो आपको एक पुरस्कार दिया गया था, एट्टीकोप्पा खिलौना कारीगर को एक पुरस्कार दिया गया था जो कि बहुत ही चर्चित पुरस्कार था। एट्टीकोप्पा खिलौना के लिए पुरस्कार जो दिया गया था, किसे दिया गया था? ठीक है, किसे दिया गया था? तो ये तो अभी याद नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग इसको रहने दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर्च करके किसे दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आर रहमान आरी का निधन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निधन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं श्रद्धांजलि, यानी कि किनका किनका निधन हुआ है आपका जनवरी 2023 में। ठीक है, तो निधन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो निधन की बात जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो निधन हुआ है वो दोस्तों आपके रहमान राही का हुआ है। ठीक है, रहमान राही की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका कश्मीर से था और कश्मीर से दोस्तों आपका ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, कश्मीर से ये आपके पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे आपके रहमान राही। ठीक है, रहमान राही थे। इनको 2000 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बस याद रखिएगा कि इनका संबंध आपका किससे था? पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे कश्मीर के, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका है कि पूर्व पोप बेनिकट सोलमे का बेनिकट सिटी में निधन हो गया। ठीक है, अगला जो आपका है वो आपका है बेनेडिक्ट हैं जो कि दोस्तों आपका कौन है? पूर्व पोप रह चुके हैं। पूर्व पोप की बात करेंगे तो 16वें नंबर के थे। इनका निधन आपका हुआ है वेटिकन सिटी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? वेटिकन सिटी में इनका निधन है जो कि आपका हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी पुरस्कार विजेता अल्लाता अराता। ठीक है, इस आपका नाम है, आपका अगला नाम है अराता इसोजैक। ठीक है, अराता इसोजैक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कौन है? पृथ्वीकर पुरस्कार विजेता है। ठीक है, पृथ्वीकर विजेता पुरस्कार हैं। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। 2009 में इनको पुरस्कार मिला था। अगला है आपका मंजुला सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला है आपका मंजुला सुब्रमण्यम। ठीक है, मंजुला सुब्रमण्यम की बात करेंगे फ्रेंड तो ये कौन है? ये आपके गुजरात की पहला मुख्य सचिव है। ठीक है, ये कौन थी? तो आपके गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव थी। गुजरात की पहली महिला
मुख्य सचिव थी। कौन थी आपकी? मंजुला सुब्रमण्यम। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2007 में पहली बार आपके ये नियुक्त हुई थी। इसमें आपके गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी थे। इसके अलावा अगला आपका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, शरद यादव। ठीक है, शरद यादव की बात करेंगे तो शरद यादव का निधन हो गया है। ये दोस्तों आपके केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, जब निधन हुआ उस समय नहीं थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे आपके। शरद यादव की बात करेंगे तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से आपका बिहार से 4 बार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कहाँ से हुए थे निर्वाचित? आपके मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, वहाँ से 4 बार निर्वाचित हुए थे। कब कब हुए थे? 1991 में हुए थे। इसके अलावा 1996 में हुए। इसके अलावा 1999 में हुए। इसके अलावा 2009 में हुए। ठीक है, इन 4 बार में आपके लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा पहली बार की बात करेंगे तो ये आपका मधेपुरा लोकसभा से तो निर्वाचित तो हुए ही, साथ में 2 बार आपका और सांसद चुने गए आपके एमपी से भी। ठीक है, एमपी से भी ये सांसद चुने गए थे आपका 1974 में। ठीक है, 1974 में आपका और 1977 में। ठीक है, पहली बार आपका एमपी से ही सांसद चुने गए थे मध्य प्रदेश के जबलपुर से। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। इसके अलावा ये आपके यूपी का जो बंदायूं जगह नाम है, वहाँ से भी सांसद चुने गए थे। ठीक है, यूपी के बंदायूं से भी आपके सांसद चुने गए थे। इसके अलावा उन्हें 3 राज्यों से लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, वह है फ्रेंड्स आपका टेह मटन उडारिया। ठीक है, आपका अगला है वो है आपका क्या है? वो आपका है टेह मटन। ठीक है, टेह मटन उदवारिया। ठीक है, टेह मटन उदवारिया की बात करेंगे तो टेह मटन जो उडावारिया है वो दोस्तों आपके क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक है। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक है आपके टेह मटन उडारिया। इनका निधन हो गया था। ये 1972 में आपका सर्जरी में लेप्रोस्कोपी शुरू करने वाले भारत के पहले आपके क्या थे? सर्जन थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। 2017 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2017 में इन्हें कौन पुरस्कार से दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार है जो कि इन्हें 2017 में दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, चलिए इसके अलावा 2002 में इन्हें पद्म श्री भी दिया गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, याद कीजिए। अगला आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका है नीलमणि फुकन। इनका भी निधन है जो कि आपका हो गया है। तो नीलमणि फुकन की बात करेंगे तो नीलमणि फुकन कौन है? ये दोस्तों आपके प्रसिद्ध असमिया कवि हैं। ठीक है, कौन है? तो प्रसिद्ध असमिया कवि हैं आपके, कौन है? नीलमणि फुकन है। ठीक है, इसके अलावा इनको 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि इनको दिया गया था। ठीक है, 2022 में प्रदान किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया आपके दामोदर मावजी को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपका दामोदर मौजे को दिया गया है। ठीक है, दामोदर मौजे को दिया गया है। इसके अलावा अगला आपका है वो है फ्रेंड्स आपका गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन की बात करेंगे। ये कौन है? तो ये दोस्तों आपके भरतनाट्यम नृतंगना है। भरतनाट्यम के नृतंगना है आपके गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इनको पुरस्कार की बात करेंगे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। ये आपके एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। इनको भारत रत्न अवार्ड आपका दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड भी आपका 1998 में इन्हें दिया गया है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है आपका दोस्तों वह है आपका प्रभाबेन शोभक चंद्र। ठीक है, आपका है प्रभाबेन शोभक चंद्र शाह। ठीक है, ये जो आपके है प्रभाबेन शोभक चंद्र शाह, ये कौन है? ये दोस्तों आपके कौन है? तो ये आपके पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित आपके हैं, इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इनका भी निधन हो गया है। यह केंद्रशासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन द्वीप की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। 2022 में इनका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बस इसको याद रखिएगा। अगला जो है वह है दोस्तों आपके बालकृष्ण बिट्ठूलाल दास। ठीक है, अगला है आपका बालकृष्ण बिट्ठूलाल दास। ठीक है, बालकृष्ण बिट्ठूलाल दास की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कौन है? प्रसिद्ध वास्तुकार है। ठीक है, ये कौन है? तो प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। ठीक है, ये कौन है? आपके प्रसिद्ध वास्तुकार है। इनका भी निधन है जो कि हो चुका है। इसके अलावा जो अगला है वह है दोस्तों आपका हरीश दामोदरन। ठीक है, हरीश
हरीश दामोदरन की बात करेंगे तो हरीश जो दामोदरन है वो दोस्तों आपके गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है, किससे व्यक्ति थे तो गाजा कैपिटल बिजनेस 2022 से पुरस्कार से सम्मानित हैं हरीश दामोदरन। ठीक है, दामोदरन। ठीक है, इसके अलावा ये दोस्तों आपका खत्म हो गया है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं राज्यों के बारे में। आपके राज्यों के बारे में जो जो विशेष आपके हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो अब हम लोग चले हैं राज्य समाचार के बारे में जानते हैं। ठीक है, राज्य समाचार के बारे में जानने चलते हैं। यहाँ का ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो राज्य समाचार के बारे में बात करते हैं तो पहला आपका राज्य है वह आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 फरवरी से लेकर आपका, ठीक है, 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक अपना पहला सरस मेला आयोजित करेगा। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसमें जम्मू में क्या होगा तो पहला सरस मेला। ठीक है, पहला सरस मेला है जो कि आपका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मेले का आयोजन बाग-ए-बहू जम्मू में किया जाएगा। मेले में देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह के शिल्प, वास्तुकला और आपके हथकरघा और खाद्य पदार्थ का प्रदर्शन जो कि करेगा। ठीक है, इसको भी बस याद कर लीजिएगा। अगला है वह है दोस्तों आपका लेह के बारे में। लेह के पास आपका NHPC बांध में जल पर्यटन विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा आपके जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर ने लद्दाख में आपका UALPIN का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, UALP। ठीक है, UALPIN इसका शुभारंभ किया गया है आपका, यहाँ पर किया गया है लद्दाख में किया गया है। किसके द्वारा, यहाँ के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG हैं RK माथुर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तो RK माथुर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपका जातीय मनमानी महोत्सव। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जातीय ममानी महोत्सव। जातीय ममानी महोत्सव की बात करेंगे तो जातीय जो ममानी महोत्सव है ये दोस्तों आपका कहाँ शुरू किया गया है तो ये भी दोस्तों आपका लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है लद्दाख में शुरू किया गया है। इसके अलावा अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 2025 तक, ठीक है, 2025 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य है जो कि बनने का लक्ष्य रखा है। हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री आपके सुक्खू साहिब जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाली की है, इसको भी बस याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है। ठीक है, उत्तराखंड ने आपका राजस्व पुलिस प्रणाली को ये इन्होंने समाप्त किया है, बस इतना याद रखिए। इसके अलावा सॉल ऑफ सिटी चैलेंज लॉन्च किया है, कौन उत्तराखंड। ठीक है, क्या लॉन्च किया है तो सॉल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, सॉल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया है, बस इतना याद रखिएगा। इसका अगला है कि उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने क्या किया है आपका महिला आरक्षण विधेयक भी आपका उत्तराखंड ने पारित है जो कि आपका किया है। ठीक है, इसके अलावा ल्यूमिनस उत्तराखंड में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करेगा। ठीक है, तो भारत में पहली जो हरित भारत का पहला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत की पहली हरित जो सौर पैनल फैक्ट्री है वह कहाँ होगा तो उत्तराखंड में होगा। कौन करेगा तो ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस इसका क्या करेगा आपका निर्माण करेगा। इसके अलावा आपका बजरंग सेतु। ठीक है, बजरंग सेतु का निर्माण भी दोस्तों आपका कहाँ होगा तो ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में होगा। जुलाई 2023 तक इसका निर्माण है जो कि आपका पूरा हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं तो आपका अगला है उत्तर भारत में पहली सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन भी कहाँ किया जाएगा तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन है जो कि दोस्तों आपका किया जाएगा कहाँ पंजाब में किया जाएगा। ठीक है, पंजाब में किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका पंजाब में मोहाली में आपका नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड सेंटर ट्रेनिंग का उद्घाटन किया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे पूर्ण स्वचालित ब्लॉक स्पिलिंग खंड बन गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
इसके अलावा जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, संविधान उद्यान का स्थापना, ठीक है, संविधान उद्यान का जो उद्घाटन है वो दोस्तों आपका जयपुर में हुआ है। किसने किया है, तो आपके राष्ट्रपति ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्क्वाड्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जमावड़े का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो राजस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों आपका क्या बन गया है, तो दृष्टिहीनता, ठीक है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पशुओं के लिए पहली IVF इकाई शुरू किसने किया है, पशुओं के लिए पहली IVF इकाई किसने शुरू किया है, तो गुजरात के अमोली में शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन आपके गुजरात में हुआ है, मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र पटेल ने किया था। इसके अलावा दोस्तों आपका है वह है कि स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित आधुनिक पंचमी उपयोग मामले को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतीय राज्य बना है। विदिशा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका MP का एक जिला है जो कि आपका स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित आधुनिक PUBG उपयोग मामलों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा आपका विज्ञान साहित्य महोत्सव, ठीक है, विज्ञान साहित्य महोत्सव की बात करेंगे तो विज्ञान जो साहित्य महोत्सव है वो दोस्तों कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, भोपाल में शुरू हुआ है। ठीक है, भोपाल में आपका विज्ञान साहित्य महोत्सव है जो कि शुरू किया गया है। इसके अलावा लाडली बहना योजना दोस्तों आपका कहाँ शुरू हुआ है, लाडली बहना योजना ये दोस्तों आपका MP में ही शुरू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में वहाँ पर चुनाव चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना भी शुरू किया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो आपका मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किसे किया गया है, तो आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वाराणसी स्टेट के रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिहार सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, तो राज्य जाति सर्वेक्षण किसने शुरू किया है, तो ये दोस्तों आपका बिहार ने शुरू किया है। ठीक है, राज्य जाति सर्वेक्षण बिहार ने शुरू किया है। इसके अलावा अगला है आपका चेरचेरा त्यौहार। ठीक है, चेरचेरा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, आपका चेरचेरा त्यौहार अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, चेरचेरा त्यौहार आपका छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, दूधारी मठ रायपुर में, इसको भी याद रखिएगा। यह पारंपरिक त्यौहार पोष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा रात को मनाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, तो दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है कहाँ पर, नारंगी रंग का कहाँ पर देखा गया है, छत्तीसगढ़ में भी कहाँ, तो आपका वहाँ में राष्ट्रीय उद्यान है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर क्या देखा गया है, आपका दुर्लभ रंग का जो चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कांगेर राष्ट्रीय उद्यान का, तो 1982 में आपका ये स्थापित हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अंदो राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा उड़ीसा में तलचर उर्वरक संयंत्र आपका स्थापित किया जाएगा 2024 तक। ठीक है, तो तलचर उर्वरक जो संयंत्र है आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों आपका उड़ीसा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, उड़ीसा में ही स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सी फीड्स आपका द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसके अलावा गंगा सागर मेला भी आपका पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा गंगा सागर मेला जो है आपका कुंभ मेला के त्रैमासिक अनुष्ठान स्नान के बाद मानव जाति की दूसरी सबसे बड़ी मंडली है। ठीक है, इसके अलावा असम है, असम की बात करेंगे तो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को शादी करने वाले पुरुष पर पॉक्सो एक्ट लागू किया जाएगा। ठीक है, पॉक्सो एक्ट आपका लागू किया जाएगा असम में, किस लिए लागू किया जाएगा, आपका 14 साल की कम उम्र की महिला लड़कियों से शादी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गुरुंग समुदाय के द्वारा नए साल का त्यौहार तामू लहोत्सव। ठीक है, तामू लहोत्सव की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तामू लहोत्सव
तामू महोत्सव जो त्यौहार है आपका किस में कहाँ मनाया गया है, तो दोस्तों आपका सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है, नए साल का त्यौहार है आपका, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका इमो इनू एरा तप्पा जो उत्सव है आपका मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, मणिपुर में मनाया गया है। इसके अलावा मणिपुर में गण नगाई उत्सव भी मनाया गया है। ठीक है, मणिपुर में कौन उत्सव मनाया गया है, गण नगाई उत्सव भी आपका मणिपुर में मनाया गया है। इसके अलावा आपका गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में मर्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मर्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मणिपुर में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, शिलोंग में किया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अयनूर अमनूर उत्सव बनाया है। ठीक है, तो जाओ आपका अयनूर अमनूर जो उत्सव है किसके द्वारा बनाया गया है, तो नीलगिरी की जो कोटा जनजाति के द्वारा ये उत्सव है जो कि आपका बनाया गया है। इसके अलावा आपका रक्षा मंत्री ने स्टील आर्च सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो स्टील आर्च सियोम ब्रिज इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन दोस्तों आपका किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा परशुराम कुंड महोत्सव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में मनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका पुणे सिविल कोर्ट में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनेगा। ठीक है, तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, ठीक है, गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा, तो आपका पुणे सिविल कोर्ट में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, पुणे सिविल कोर्ट में बनेगा भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मुंबई में खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा खादी उत्सव 23 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। इसके अलावा अमेरिका हैदराबाद पैगाम मकबरे की बहाली का समर्थन करेगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया है। इसके अलावा आपका ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, कौन किया गया है, ठीक है, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा केंद्र ने कर्नाटक की कलसा बंदरू पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में, ठीक है, कर्नाटक के देवनहल्ली में आपका केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान यानी कि CDTI की आधारशिला रखी है। ठीक है, आधारशिला रखी है। इसके अलावा बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया जाएगा, तो दोस्तों आपका बंगलुरु में आयोजित है, जो कि किया गया था। ठीक है, आयोजित में शुरू किया गया था। इसके अलावा साइलेंट वैली पक्षी प्रजातियों की संख्या बढ़कर आपका 175 हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो साइलेंट वैली में। ठीक है, साइलेंट वैली में हुआ है। साइलेंट वैली आपका केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित आपका क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है आपका नेशनल पार्क है। इसके अलावा ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या स्थापित किया गया है, तो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला। इसके अलावा देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य की बात करेंगे तो पहला कौन बन गया है, तो दोस्तों आपका केरल बन गया है। कौन बन गया है, तो आपका केरल बन गया है। इसके अलावा केरल में दोस्तों आपका एक खतरनाक वायरस भी मिला है जिसका नाम था आपका नोरो वायरस। ठीक है, नोरो वायरस कहाँ पर मिला है, तो आपका केरल में मिला है। इसके अलावा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, आपका जो आपका है कौन सा आपका है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। ठीक है, संविधान साक्षर जिला की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल का ही कोल्लम है जो जिला है दोस्तों आपका बना है, संविधान का आपका साक्षर जिला बना है। इसके अलावा गोल करने के लिए केरल ने गिनीज बुक रिकॉर्ड में प्रवेश किया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला बन गया है। कौन, आपका आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने वाला वायनाड। ठीक है, वायनाड वहाँ का आपका है, तो ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका विज्ञान तकनीकी और रक्षा समाचार के बारे में। ठीक है, विज्ञान तकनीकी और रक्षा समाचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय समाचार, सूचकांक रैंकिंग समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल समाचार, यानी कि जो 5 टॉपिक बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।